तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। तो आज हम 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम वो करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे, ज़्यादा बच्चों को आता होगा, फिर भी मैं बस एक तरह से दिखा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ताकि आगे फ्यूचर में देखो होता क्या है, हम छोटी छोटी चीज़ों में मिस्टेक कर जाते हैं, तो वो मिस्टेक आगे ना हो इसलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको पता होगा कि जो 1 लीटर होता है वो बराबर है 1000 ml के। ओके, और 1000 जो सेंटीमीटर क्यूब होता है वो बराबर है 1 डेसीमीटर क्यूब के। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है आपको फिजिक्स में भी यूज़ में आएगा। 11th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर है उसमें ये आएगा। बेसिकली ये तो छोटी क्लास का फॉर्मूला है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो फ़ारेनहाइट होता है, अगर हमें फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है, और डिग्री सेल्सियस अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है। ठीक है ना। जैसे फॉर्मूला है इसमें हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको डिग्री सेल्सियस दिया होगा तो क्या है 9/5, और डिग्री सेल्सियस जो क्वेश्चन में दिया होगा ये, और प्लस आपको 32 ऐड करना है। वहीं अगर आपसे बोलूँ मैं कि आपको फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस बराबर है 5/9 और फ़ारेनहाइट -32। ठीक है, और अगर हमें बेसिकली डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस आपको क्वेश्चन में दिया होगा और प्लस में क्या ऐड करना है आपको 273.15। यही अगर आपको बोलूँ मैं कि आपको अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो आपको केल्विन दिया होगा, तो केल्विन में से क्या करना है आपको माइनस करना है 273.15। ठीक है ना। अब ये तो बहुत ज़्यादा, इसमें कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है, 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल है, और 1 पिकोमीटर किसके इक्वल है, क्योंकि कन्वर्जन में बहुत जगह यूज़ में आएगा। तो ध्यान रखना कि जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो बराबर 10⁻⁻10 मीटर के। वही अगर बात करें हम 1 नैनोमीटर की तो बराबर 10⁻⁹ मीटर के, और वही बात करें पिकोमीटर की तो बराबर 10⁻12 मीटर के, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर यूज़ होगा। पिकोमीटर तो कम होता है फिर भी यूज़ हो सकता है, पर ये तीनों यूज़ होते हैं। फिर ये कन्वर्जन में हेल्प करेगा आपके कि 1 किलोग्राम किसके बराबर है। तो अगर मान लो आपको लिखा हो क्वेश्चन में, देखो कई बार होता है क्या, हमें क्वेश्चन में केजी दे रखा होता है पर बाकी सारी चीज़ें ग्राम में होती हैं, तो हमें जनरली केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो भी केजी दे रखा होगा उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10⁻³ से। ठीक है ना। तो 1 kg बराबर है 10⁻³ ग्राम के। और वहीं अगर आपको उस केजी को कन्वर्ट करना हो मिलीग्राम में तो क्या आप मल्टीप्लाई करो 10⁻6 ग्राम। ठीक है ना, मिलीग्राम बेसिकली। और अगर वहीं आपको ये तो नहीं पूछेगा, माइक्रोग्राम तक नहीं पूछता, ग्राम पूछ सकता है, ग्राम पूछेगा और मिलीग्राम पूछेगा। फिर ये कन्वर्जन 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम, ये पूछ सकता है। आगे आ जाओ। अब ये बचपन में तो बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, कुछ को अभी भी कन्फ्यूज़न रहता है। अगर मान लो आपको, देखो आपने पढ़ा होगा कि जनरली हमें कोई भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमें 1 डेसिमल, मतलब बेसिकली कोई भी नंबर बड़ा हो तो हमें कोशिश करनी होती है आसान करने के लिए कि उसे 1 पॉइंट कुछ 3 4 जो भी लाना हो तो हमें पर कोशिश करना होता है। अगर मान लो कोई बहुत नंबर है तो 5 6 7 ऐसा करके है कोई नंबर है, तो हमें कोशिश क्या करना होता है उसे 1 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। 1.4 इंटू 10 की पावर जितनी भी है ना उसको पावर में लाते हैं। अब मुद्दा ये होता है कि अगर ये वैल्यू ऐसे लिखा हुआ है, अगर मुझे 1.4 में लाना है तो ये डेसिमल इस तरफ शिफ्ट हुआ, तो अगर डेसिमल लेफ़्ट साइड शिफ्ट हुआ तो उस केस में पावर पॉजिटिव में आएगी या पावर नेगेटिव में आएगी। वही अगर मान लो ऐसा नंबर है, हमें क्या करना है यहाँ पे 1.4 लाना है, तो इस केस में अगर मुझे इस तरफ जाना है, राइट साइड जाना है, तो पावर किस में आएगी। तो ध्यान रखना, अगर हम जनरली लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो पावर पॉजिटिव में आती है। ठीक है, वही अगर राइट साइड की तरफ जाते हैं तो पावर नेगेटिव में आती है। तो ध्यान रखना थोड़ा। देखो इसमें हम देखो यहाँ पे है ना, इस तरफ से जाना कहाँ 1.4, तो 1 2 3 4, तो 4 के बाद हम डेसिमल लगा रहे हैं इसलिए -10⁻⁴ लगाया। इसमें क्या था, इसमें हम 1 2 3 नंबर के बाद डेसिमल लगाने वाले, इसलिए 10 की पावर क्या है यहाँ पे, ये 10⁻³ है। ठीक है ना।
और ये भी चीज़ें, जैसे कोई नंबर है 10 की पावर x है और दूसरा नंबर है वो 10 की पावर y है, तो उस केस में हम जो पावर्स होती हैं x और y उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो देखो नंबर लिखा हुआ मैंने 2.4 इंटू 10 की पावर 3 पावर है, ये 5.6 इंटू 10 की पावर 5 पावर है। तो हम सिंपली जो 2.4 है और 5.6 है उन्हें लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके 10 की पावर में जो ऊपर दे रखा था ना 3 और 5 उनको हम ऐड कर देंगे। ये तो बात होगी प्लस वालों की। अगर माइनस हो तो क्या होगा, तो सेम चीज़ को प्लस ही करना है हमें। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 और 10 की पावर -6 है, तो 10 की पावर 3 लिख दिया और प्लस दे के वो आपको क्लोज ब्रैकेट करके -3 लिखना है। और आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो उस केस में हम क्या करोगे, क्योंकि देखो ये बड़ा -3 6 है और ये है, तो -6 3 कितना होगा -3, और साइन -3 का आएगा। फिर देखो यहाँ पे ये नंबर 18.81 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 18.81 आ रहा है। तो हमें क्या कुछ करना होता है, 1 पॉइंट में मतलब एक नंबर के बाद डिसिमल लाना होता है। अब जाके इस तरफ आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, लेफ्ट साइड क्या होगा, पावर पॉजिटिव, मतलब घटे बेसिकली जो पावर है वो पॉजिटिव में जाती है। तो देखो ये -3 था तो क्या हो जाएगा +2, सॉरी +2 बोल रहा हूँ, -2। ठीक है, ये आपको देखो आसान सी चीज़ है। ये देखो ये सेम क्वेश्चन दिया है मैंने, फिर इसमें वही पावर दे रखी है वो उसको देख लेना, आप ये कर सकते हो। फिर डिवीज़न वाले में क्या होता है, अगर नंबर एक नंबर ऊपर है एक नंबर नीचे है वो भी और पावर में है 10 की पावर में, तो एक्स वाई क्या करोगे, तो जनरली जो नीचे की पावर होती है ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस में। ठीक है ना। फिर आप ये एनसीईआरटी में दे रखे ऐसे में लिख दिया है कि जो 1 इंच है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर है। तो जो 1 इंच है वो बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल। आपसे बोला कि 3 इंच को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, तो एक मान लो एक चॉकलेट आती है 10 रुपये में, आप बोला 3 चॉकलेट बताओ, तो सिंपल यार, एक को मल्टीप्लाई कर दोगे ना 3 से, सॉरी मतलब 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से तो आ जाएगा 30। उसी तरह से 3 इंचज़ है तो मल्टीप्लाई कर दो 2.54 से तो आ जाएगा। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में ये भी था, तो मैंने बस समझाने के लिए कि अगर आपको 2 डेज़ को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो देखो एक दिन में 24 घंटे, और हर एक 24 घंटे में बोल सकता हूँ कि जो हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ही बोला गया 2 को कन्वर्ट करना है सेकंड में 2 डेज़ को। तो पहले मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, फिर हर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट आर में, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो ये मल्टीप्लाई करते चले गए, ठीक है ना। तो ये बेसिक बेसिक वीडियोज़ में डालता रहूँगा तो आपको आसानी होती रहे। ठीक है, चलिए ओके।